तो एबीपी न्यूज पर आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं और अब बारी है हमारे खास शो की कि ये सूट बूट की सरकार नहीं, ये धोती गमछे की सरकार है। जी हां, मोदी सरकार का ये बजट शानदार कहा जाएगा। अपने बजट में उन्होंने जो संदेश दिया है वो आपके सामने है। इल्जाम लगता है कि ये धोती सूट बूट की सरकार है, मगर ऐसा नहीं है। जी हां, वित्त मंत्री के बैग से जो बजट निकाला गया है उसने प्रधानमंत्री मोदी को धोती और गमछे होने का साफ संदेश दे दिया है। बजट में हर पल हर जगह गांव, गरीब और किसान का जिक्र था। उनकी बेहतरी का पूरा ख्याल रखा गया। भले इसके लिए अमीरों पर बोझ डाला गया है और मिडिल क्लास को सर्विस टैक्स की मार भी पड़ी है, मगर ये कहा जा सकता है कि ये सही मायने में धोती गमछे की सरकार है। प्रधानमंत्री बने, 15 लाख रुपए का सूट उन्होंने पहन लिया। मैंने पार्लियामेंट में कहा, देखो सूट बूट की सरकार है। हमारे देश में गरीबों के नाम पर राजनीति बहुत हुई। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले करोड़ों परिवारों को इससे मुक्ति दिलानी। अपने बजट के जरिए मोदी सरकार ने सूट बूट के नाम पर होने वाले तमाम आरोपों का जवाब दिया है। राहुल गांधी ने मोदी पर सूट बूट की सरकार का तमगा चिपकाने की कोशिश की थी, मतलब ये कि ये अमीरों की सरकार है। लेकिन आज जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया तो उनके पिटारे से गरीबों के लिए अच्छी खबर निकली, जबकि अमीरों के लिए बुरी खबर। हम आपको ऐसे अमीरों और गरीबों पर मोदी सरकार के ऐसे 5 फैसले बताते हैं जो सूट बूट की सरकार को धोती और गमछे वाली सरकार बता रहे हैं। पहले बात अमीरों पर फैसले की। पहला फैसला, बजट में किसान कल्याण सेस के नाम पर सर्विस टैक्स को 14.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट में खाना खाना, ब्यूटी पार्लर जाना, हवाई सफर से रेल सफर तक महंगा हो जाएगा। दूसरा फैसला, मोदी सरकार ने छोटी बड़ी सभी तरह की गाड़ियों को महंगा कर दिया है। पेट्रोल सीएनजी की गाड़ियों पर 1% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगेगा, डीजल कार पर 2.5% देना होगा, जबकि एसयूवी पर 4% सेस लगेगा। 10 लाख से महंगी कारों पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगेगा, यानी 10 लाख की स्कॉर्पियो 10.5 लाख तक की पड़ेगी। तीसरा फैसला, मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर एक तरफ सोने और हीरे के गहने, ब्रांडेड कपड़े और सिगरेट से लेकर सिगार तक महंगा कर दिया है। चौथा फैसला, मोदी सरकार ने छोटे करदाताओं को राहत दी है। 5 लाख सालाना आय वालों को 3,000 रुपए की छूट मिली है, लेकिन मिडिल क्लास के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पांचवा फैसला, मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा आय पर 12 की जगह 15% सरचार्ज लगा दिया है। अगर किसी की कमाई 1 करोड़ 4 लाख सालाना है तो उसे अब 34,33,350 रुपए टैक्स देना होगा, जो पहले के मुकाबले करीब 35,998 रुपए बढ़ गया है। अब बात गरीबों पर हुए फैसलों की। पहला फैसला, मोदी सरकार ने अपने बजट में गांव तक सड़क, 2018 तक बिजली और 6 करोड़ घरों तक कंप्यूटर पहुंचाने का वादा किया है। दूसरा फैसला, गरीबों के लिए 1 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान किया है। डायलिसिस मशीनें सस्ती की गयी और 3,000 सस्ती दवा की दुकानें खोलने का ऐलान हुआ है। तीसरा फैसला, गांव में चूल्हे पर खाना बनाने वाली 1.5 करोड़ गरीब महिलाओं को सस्ते दाम पर रसोई गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है। चौथा फैसला, किसानों को गैस सब्सिडी की तरह खाद के लिए सब्सिडी सीधे अकाउंट में आएगी। शुरुआत कुछ जिलों से होगी। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अब इलाके की थोक मंडी की बजाय ऑनलाइन मार्केटिंग ई प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिससे वो देश की 600 से ज्यादा थोक मंडियों में अपना माल बेच पाएगा। पांचवा फैसला, सरकार ने 15,000 वेतन वाले कर्मचारियों को पीएफ का हिस्सा सरकारी खजाने से देने का ऐलान किया है। सरकार नए कर्मचारियों को पहले 3 साल तक 8.33% पीएफ देगी। यहाँ तक कि यूपीए की जिस मनरेगा योजना को मोदी ने विफलताओं का स्मारक बताया था, उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट करीब 38,500 करोड़ का ऐलान किया गया है।